यह उनके लिए है जो जीवन के मझधार में खड़े हैं, किसी बड़े दुविधा से जूझ रहे हैं या मानसिक शांति की तलाश में हैं। श्रीमद् भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान से हम सफलता, सुख और सही निर्णय लेने की कला सीखेंगे। यह उपदेश केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन की हर समस्या का अचूक समाधान है। मन की शांति और सच्चे धन का महत्व भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस दुनिया में मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जिस इंसान ने अपने मन को शांत और नियंत्रित करना सीख लिया है, वह इस संसार का सबसे बड़ा धनवान है। सच्चा धन बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संतोष में छिपा है। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभव होकर अपने कर्तव्य कर्मों को कर। यह समत्व ही योग कहलाता है। कर्म, कर्तव्य और नियति का सिद्धांत एक। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने के लिए ही पैदा किया गया है। तुम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल की इच्छा से काम करने वाले मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अपनी तुलना किसी से मत करो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना उत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। सूर्य को देखो, वह अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। आपकी क्षमता भी अनूठी है। भाग्यशाली कौन? भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। आपकी सफलता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। रिश्ते, उम्मीदें और स्वार्थ। रिश्तों का महत्व। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना। जैसे गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है, वैसे ही रिश्ते किसी न किसी मोड़ पर सहारा देते हैं। उम्मीदें तोड़ती हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। दुनिया से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं। स्वार्थ का प्रभाव। स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र। स्वार्थ की भावना ही लोगों के बात करने का तरीका बदल देती है जब उनकी जरूरतें बदल जाती हैं। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है और लोग इसे उठाते ही रहते हैं। जिस इंसान को आप बेहद प्यार करते हैं, वही आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह आपकी कमजोरी जानता है। मन पर नियंत्रण। मित्र या शत्रु, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। मन वायु की तरह चंचल होता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल की इच्छा से काम करने वाले मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अपनी तुलना किसी से मत करो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना उत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। सूर्य को देखो, वह अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। आपकी क्षमता भी अनूठी है। भाग्यशाली कौन? भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। आपकी सफलता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। रिश्ते, उम्मीदें और स्वार्थ। रिश्तों का महत्व। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना। जैसे गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है, वैसे ही रिश्ते किसी न किसी मोड़ पर सहारा देते हैं।
उम्मीदें तोड़ती हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। दुनिया से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं। स्वार्थ का प्रभाव। स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र। स्वार्थ की भावना ही लोगों की बात करने का तरीका बदल देती है जब उनकी जरूरतें बदल जाती हैं। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है और लोग इसे उठाते ही रहते हैं। जिस इंसान को आप बेहद प्यार करते हैं वही आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह आपकी कमजोरी जानता है। मन पर नियंत्रण। मित्र या शत्रु, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। मन वायु की तरह चंचल होता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे और स्वयं को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। सफलता और असफलता की सीख। हार एक सबक है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अपनी पहचान बनाएं। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जीवन में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। आत्मविश्वास और विश्वासघात। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। क्रोध, मोह और संदेह से मुक्ति। क्रोध से बचें। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। आवेश में आकर वह अपना ही नुकसान कर बैठता है। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। मोह ही दुखों का कारण। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। मोह विनाश का कारण होता है। संदेह, शक से दूरी। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जीवन के अनमोल सूत्र। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। घमंड मनुष्य का सर्वनाश करके ही छोड़ता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। अंतिम उपदेश श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। दोस्तों, इन उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाएं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और साहस के साथ आगे बढ़ें। आपकी हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा है। हम आपके लिए इसी तरह की और कौन सी प्रेरणादायक कहानी या विषय वस्तु लेकर आएं, हमें बताएं। सब्सक्राइब करें,
हमारे चैनल पर और पाएं जीवन को प्रेरित करने वाले वीडियो। शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ ये संदेश।